क्या हाल है मेरे भाई बहन। जाझार के ऑनलाइन फाउंडेशन बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कोर्स है, कोर्स का डिजाइन किस तरह से है, किस तरह से आपको लेक्चर मिलेगा, किस तरह से आपको नोट्स मिलेगा, किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगा, किस तरह से आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या है कि आपको कंपटीशन में जब इंटर करें तो कुछ बेसिक बातें जानना आवश्यक है। जब तक उसको आप बढ़िया से नहीं समझिएगा तब तक मान के चलिए कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की दिशा में सही से आगे नहीं बढ़िएगा। चलिए क्या इस लेसन को हम दो भाग में डिस्कस करेंगे। एक भाग में हम बात करें कंपटीशन के लिए बेसिक क्या क्या जरूरत होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरा क्या है कि हमने किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जब कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आ गए हैं तो ये सब चीज को जो गांठ बना करके रख लीजिए। जब तक इसके ऊपर काम नहीं कीजिएगा एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। और ये अपना लंबा समय के अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। और साथ ही क्या है कि हजारों स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। जो सफल होते हैं, असफल होते हैं, उसको बहुत ही नजदीक से मैंने देखा है। तो सबसे पहले बात क्या है कि आप यहाँ एग्जामिनेशन की तैयारी करने आ रहे हैं तो आपको यहाँ विद्वान और विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जर्नलिस्ट आपको बनना है, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। अगर हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में क्या कीजिए, पूरा डीप जाने का प्रयास कीजिएगा तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ आपको विद्वान और विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर जर्नलिस्ट नॉलेज रखने की आवश्यकता है। अगला क्या है कि आपको मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है। आजकल बच्चा क्या होता है कि जाता है, भर भर बड़ा किताब खरीद के लाया और रख देता है रेक पर। लाएगा एक दिन तो पढ़ता है और बाद क्या करता है, उसे रख देता है। तो मटेरियल कलेक्टर बनिएगा ना, उतना ही क्या होता है, कहावत है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने में समय लगता है। मतलब जितना मटेरियल के पीछे भागेगा उतना ही सफलता आपसे क्या होगा, दूर भागेगा। अपने पास क्या रखना है, कम से कम मटेरियल रखना है, लेस मटेरियल रखना है और मोर रिवीजन। मतलब कम ही मटेरियल रहेगा लेकिन उसको इतना बार पढ़ेंगे ना कि जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे ना तो रूम में से लगित रहे कि साला इतना पढ़ के जा रहे हैं, अगर हमरा से ना बना तो केकरो से ना बनेगा। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं ना तो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ढेर मानी किताब रख ले, 5 गो 6 गो, आ कोई बढ़िया से पढ़ के नहीं गए तो रूम में से काला की तरह कि आए हो, ऐसे नहीं कि बुकवा से आज बुकवा ना पढ़े गए। तो कॉन्फिडेंस का लेवल जब यहीं पर गिरा हुआ है तो मान के चलिए एग्जामिनेशन में जाइएगा तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कीजिएगा। क्योंकि देखिए जब अंदर से लगता है, अच्छा महसूस होता है ना, तो जो क्वेश्चन नहीं भी आता है वहां पर एग्जामिनेशन में तब वहां पर दिमाग लग जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है कि लेस मटेरियल मोर रिवीजन। अगला क्या है कि आपको एग्जामिनेशन के बारे में समझ होना चाहिए बढ़िया से कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हम लोग को लगता है ना कि पूरा पढ़े से खाली नौकरी होता है, पढ़े से एग्जामिनेशन नहीं निकलता बाबू। आपको ये भी पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। इसको ऐसे समझिए। देखिए क्या होता है बाबू कि 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा के बारे में सुनते हो कहीं छोटा मोटा जॉब कर रहा है और 10 दिन का छुट्टी लेता है लास्ट समय में, और 10 दिन में क्या करता है, पढ़ता है, जाकर गर्दा मचा देता है। कितने क्या कि लगल है 4 साल से 5 साल से लगल है 5 वर्ष योजना बना करके, उसका रिजल्ट नहीं होता है। तो उसमें दिक्कत क्या होता है ना, वो जो लंबा समय से लगा हुआ है उसको ये पता नहीं क्या छोड़ना होता है। वो सब चीज पढ़ने का प्रयास करता है लेकिन एग्जामिनेशन में सब चीज इंपॉर्टेंट बाबू नहीं होता है। ये आपको ध्यान देना होगा। ये पता कैसे चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। तो उसके बारे में बाद हम चर्चा करेंगे। अगला वो क्या है कि जब हम तैयारी करेंगे तो प्राथमिकता देकर के तैयारी करना है। जैसे हमने क्या बोला, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो पता चले क्या छोड़ना है, अब पता है क्या पढ़ना है। तो पढ़े वाला भी क्या है, कुछ बहुत जरूरी है जिसको अभी पढ़ना है, कुछ क्या है कि कम जरूरी है तो उसको बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब क्या है कि यहाँ प्राथमिकता देना होता है कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, लड़का लेके क्या हुआ कि जाता है ट्यूशन, कि जा रहे हैं नौकरी लेंगे, अब वहां पता चला कि दूसरे पढ़ाई कर रहा है। मतलब क्या है, उसके जीवन में प्राथमिकता तय नहीं है। वो बेसिकली आया था क्या, तैयारी करने के लिए, अब पता चला कि लड़का लेके फेर में लगा रह गया। तो देखिए लड़का लेके फेर में रहना खराब चीज नहीं है, लेकिन प्राथमिकता देना होता है कि पहले क्या जरूरी है। पहले भोजन जरूरी ना है जी, भोजन की व्यवस्था हो जाएगा तो कोई ना कोई तो मिल ही ना जाएगा। आप पहले ही के पीछे भाग गए तो लो 2 महीना के बाद क्या होगा, जमा झड़ जाएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगा। तो मतलब क्या है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें भी क्या है कि आपको प्राथमिकता देना होगा, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। अगला क्या है बाबू, ट्रस्ट। 3 चीज के ऊपर आपको ट्रस्ट दिखाना होगा, विश्वास दिखाना होगा। पहला क्या होगा, अपने मटेरियल के ऊपर। जो भी अपने पास बुक रखे हुए हैं, जो भी अपने पास मटेरियल रखे हैं, मान के चलिएगा कि हम बढ़िया रखे हुए हैं, उसी से क्वेश्चन आने वाला है। नहीं तो होता क्या है कि बुक स्टोर पर जाकर लोग खरीदना ढेर मैंने शुरू कर देता है। तो अपने पास क्या है, जो मटेरियल रहेगा उसके ऊपर क्या करना है, विश्वास दिखाना है। अगला क्या कि जिस भी टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर विश्वास दिखाना है। अगर हमारे पास पढ़ने के लिए आ गए हैं तो हमारे ऊपर विश्वास दिखा कर पढ़िए, श्रद्धा के साथ पढ़ाई कीजिए कि इनके पास पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि इन्होंने भटकते रहिएगा ना तो बर्बाद हो जाइएगा। और सबसे बड़ा बात क्या है, खुद पर विश्वास करना जरूरी है। मतलब कि जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा ना कि हम कर सकते हैं ना, मान के चलिए
कि आपसे बाबू नहीं होने वाला है। जरूरी है कि अपने ऊपर विश्वास आपको रखना है। मतलब 3 चीज के ऊपर, अपने मटेरियल के ऊपर विश्वास रखना है, अपने टीचर के ऊपर और खुद पर विश्वास करना है। नहीं तो पता चले कि हम ही ना दे रहे हैं मटेरियल वगैरह, आप पता चले कि मार्केट से खरीद के लेकर के आ रहे हैं, तब तो वही में जीवन पार लग जाएगा। रस्ट को ध्यान से पढ़िएगा। अगर टी को काट दीजिएगा वो ना तो क्या होता है, रस्ट बच जाता है, मतलब कचरा बच जाएगा। अगर तीनों चीज के ऊपर विश्वास नहीं कीजिएगा ना तो बस क्या हो जाएगा, जीवन कचरा बन करके रह जाएगा। बहुत लोगों को लगता है कि तेज रहने से एग्जामिनेशन निकल जाता है, कमजोर एग्जामिनेशन नहीं निकलता है। तो आप सुनते होंगे लेकिन बतियाता है कि कोई नौकरी जाता है, क्या होकर कैसे नौकरी लगली हो, ओकरा साला कुछ बुझा है। हमरा जो पढ़ल मैट्रिक इंटर में तो 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन ले हल, हम हलिए स्कूल टॉपर। तो तू टॉपर ना हला, तू घमंडे में रह गया कि हम तो टॉपरे ही। कमजोर का जो था ये बाद में क्या हुआ, जागरूक हुआ, आई कंसिस्टेंट रह गया। क्या रह गया, कंसिस्टेंट, रेगुलर लगा गया। आ तू एकदम छाती टाइट करके रह गया। इंटर में रिजल्ट 75% वाला लगा, बाप रे हम कितना बड़ा तीर मार ले ली। तो यहां पर ही बताना चाहते हैं बाबू क्या है कि आप कमजोर भी हैं बाबू ना, और सही दिशा में अगर आप कंसिस्टेंट रूप से मेहनत करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन निकल जाएगा। मतलब क्या बाबू, एक तो कि सही डायरेक्शन चाहिए। सही डायरेक्शन कौन देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा और आपका टीचर सही डायरेक्शन देगा। और बाबू मेहनत करना पड़ेगा कंसिस्टेंट रूप से। यहाँ मूड के ऊपर पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा कि आज तनी मन कर रहा है तो पढ़े, आज मन ना करा तो उन्हें पार्क में घूमे चल गए। पार्क में घूमिए कोई दिक्कत नहीं, लड़की पटाइए कोई दिक्कत नहीं है, लड़का पटाइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबू क्या है कि आप डेली 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना पढ़ते हैं उतना कम से कम पढ़िए। और 4-5 घंटा का सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है बाबू। अगला क्या है कि हमको फोकस करना है किस पर बाबू, प्रोसेस पर, रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है। लेकिन फोकस रहता है कि दरोगा बन जाते हैं, है ना, ग्रुप डी बन जाते हैं, रेलवे निकाल लेते हैं, खाली यही भर दिन चर्चा दिमाग में चलित रहेगा। लेकिन बाबू क्या है, जो उसके लिए तैयारी करना पड़ता है उस तैयारी पर वहां फोकस नहीं होता है, तो ये कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपका जो तैयारी है अगर उस पर फोकस कीजिएगा ना, अपना जो प्रोसेस उस पर फोकस कीजिएगा तो रिजल्ट अपने आप होगा बाबू। आगे थोड़ा सा उम्र की बात करते हैं। बहुत सा बच्चा क्या है कि नए नए होंगे, तो देखिए नया बच्चा के अंदर क्या होता है, ऊर्जा भरपूर होता है, एनर्जी भरपूर होता है, लेकिन उसके अंदर अनुभव के क्या होता है, कमी होता है। इस कारण से क्या होता है, भटक जाता है। तो अपने सीनियर से, अपने टीचर से क्या करना होता है कि अनुभव को ले लेना होता है और फिर उत्साह के साथ लगना होता है, फिर गर्दा मच जाता है। अब देखिए जब वो पुराने हो जाते हैं स्टूडेंट, जिनका उम्र वगैरह हो गया, तो हमेशा क्या रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि इतना समय हो गया नहीं हो रहा है, कैसे होगा, फलाना कम एज था उसका हो गया। ये पढ़ता कम है, सोचता क्या है, ज्यादा है। तो देखिए बाबू कहावत क्या है, जब जागिए तब सवेरा। मतलब कि जब जागिए ना तभी सवेरा है। उसी समय से क्या कीजिए, शुरुआत कीजिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए दोस्त ना। जीवन में इसके पहले जो भी हुआ ना उस सबको तिलांजलि दे दीजिए। समझना उम्र हुआ आपका कितना नहीं हुआ, नया है पुराना है, इस सब को छोड़ दीजिए। समझिए कि आप जीरो से क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और यह जो बैच है बाबू, जा झार के ऑनलाइन फाउंडेशन बैच, इसका मकसद ही है। इसमें बेसिकली क्या है कि हम 0 लेवल से आपको अपर लेवल तक पढ़ाएंगे। उसके बाद आप जो एग्जाम दीजिए सब एग्जाम से निकलेगा, सब में क्वेश्चन पकड़ाएगा बाबू। तो अब देखिए बात करते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए जा झार के ऑनलाइन फाउंडेशन बैच, ये भी क्या चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। मतलब वही पॉलिटी का आया, फिर कोई और सब्जेक्ट का आएगा, फिर कोई और सब्जेक्ट का आएगा। तो यह क्या है, इंडियन पॉलिटी का, मतलब भारतीय राज व्यवस्था का है। अब बहुत सारा बच्चा क्या था कि उनका क्या नाम था कि दरोगा कंप्लीट बैच हमको चाहिए था। तो देखिए दरोगा कंप्लीट बैच जो आएगा, बिहार दरोगा कंप्लीट बैच, टारगेट टाइप पर रहेगा, मारो फारो सीरीज। यह आने वाला है 20 अप्रैल को। क्या आने वाला है, 20 अप्रैल को आने वाला है। टारगेट बाबू दरोगा और जो अभी फाउंडेशन दरोगा, दोनों में क्या है, अंतर है। टारगेट में क्या होगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जो दरोगा के लिए जरूरी वही पढ़ाया जाएगा। लेकिन यह जो फाउंडेशन दरोगा वाला बैच है, जो जिसको जा झार के हम बोल रहे हैं, ये क्या है कि 0 लेवल से लेकर के हम आपको बीपीएससी लेवल तक, या बोल सकते हैं स्टेट पीसीएस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। बाकी दूसरा स्टेट के भी होइएगा तो उनको भी यहां पर बेनिफिट करेगा। समझ में रहा। चलिए तो अब देखिए कोर्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। देखिए इसमें आपको जैसा कि बताया कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें पढ़ाई होने वाला है। इसमें क्या है बाबू कि आपको जो है सिलेबस पहले बता दिया जाएगा, फिर टॉपिक बता दिया जाएगा, और फिर क्या है कि बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, 150-200 जितना पूछा गया है, एक जगह पीडीएफ के फॉर्म में बना के दे दिया जाएगा, ताकि जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं देखते रहिए कहां कहां से क्वेश्चन वगैरह आ रहा है। और साथ ही क्या है कि जब आपको टेस्ट लेंगे ना चैप्टर वाइज, तो उसमें क्या करेंगे, दरोगा में, रेलवे में, ग्रुप डी में, एसएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, जहां जहां भी क्वेश्चन पूछा गया है ना उस चैप्टर से ना, उस सब क्या होगा, टेस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इस कोर्स में आपको मिलेगा लेक्चर, क्या मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, और साथ ही क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा और टेस्ट मिलेगा।
तो यहां देखिए लेक्चर किस तरह का होगा। लेक्चर आपको देखिए क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, मतलब कि लाइव लेक्चर यहां पर नहीं चलेगा, क्या चलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में चलेगा। और देखिए यहां पर समझिए क्या है, आपको बस क्वेश्चन बनने से मतलब, ये मत देखिए कि रिकॉर्डेड है कि आपका लाइव है, समझ में ना। यहां पर क्या है कि आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा और 70 प्लस लेसन आएगा, मतलब 70 से ज्यादा लेसन इसमें आ सकता है। ये हो गया लेक्चर के बाद। अब बात करते हैं नोट्स की बात, कि जो नोट्स मिलेगा वो कैसा नोट्स रहेगा। तो नोट्स आपका हैंड रिटन भी कुछ होगा और कुछ क्या होगा, प्रिंटेड भी होगा। जैसा हमको सहूलियत लगेगा उस तरह के आपको नोट्स यहां पर क्या करेंगे, देंगे। मतलब नोट्स क्या होगा, आपको मिक्स मिलेगा। चैप्टर वाइज भी नोट्स मिल सकता है या पूरा पॉलिटी का ही आपको नोट्स हम दे देंगे। अगला बाबू क्या है कि टेस्ट की बात कर, टेस्ट कैसा होगा। टेस्ट जो लिया जाएगा वो क्या होगा, प्रिंटेड पीडीएफ से लिया जाएगा। चैप्टर खत्म हो गया संविधान सभा, फिर उसका संविधान सभा क्या हो गया, टेस्ट हो गया। मौलिक अधिकार का चैप्टर खत्म हुआ, मौलिक अधिकार का टेस्ट हो जाएगा। मतलब चैप्टर खत्म होगा, टेस्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, देखिए कैसे होगा, एक दिन बीच कर लेसन आएगा। मतलब आज समझिए कि आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया संविधान सभा, तो संविधान सभा का आज क्या करना है, वीडियो देख लेना है। अगला दिन क्या होगा कि आपको टेस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब संविधान सभा से जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और जितना पूछा जा सकता है उसको बाद क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बना करके दे दिया जाएगा और उसको क्या करना है, अपना से टेस्ट दे लेना है। और देखिए बात करते हैं जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर कब आपको मिलेगा। देखिए सवेरे के टाइम में आपको लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा इसी टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर आप जुड़े हुए हैं जाज झार के ऑनलाइन फाउंडेशन बैच में। और आप जब भी टाइम मिलेगा जब देख सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन होंगे जो कहीं जॉब वगैरह करते होंगे, है ना, तो जब भी आपको सहूलियत मिलेगा उस समय आप देख सकते हैं। अब अगला बात आता है कि रिकॉर्डेड लेसन दीजिएगा तो डाउट रह जाएगा, तो डाउट कैसे पूछेंगे। तो अपना जो भी डाउट होगा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और संडे को क्या किया जाएगा कि आपको मौका दिया जाएगा अपना डाउट पूछने के लिए, और सारे डाउट के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगला बात आता है कि लेसन कैसे मिलेगा। देखिए लेसन जो है बाबू आपको व्हाइट बोर्ड पर भी मिलेगा और लैपटॉप से जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डिंग होता है, उस तरह का भी मिलेगा। अधिकतर जो लेसन आएगा इसी तरह से आपका व्हाइट बोर्ड पर आएगा। बाद के समय में देखा जाए अगर डिजिटल बोर्ड लग जाता है तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए क्या है कि आपका व्हाइट बोर्ड से अधिकतर लेसन आएगा। और साथ ही क्या है, कुछ जो है आपका स्क्रीन रिकॉर्डर टाइप का भी आएगा। अब देखिए एप्लीकेशन के ऊपर काम चल रहा है, तो एप्लीकेशन बन जाएगा तो हो सकता है कि दरोगा वाला बैच को एप्लीकेशन पर ही बनाया जाए। अब देखते हैं कितना दिन में बन जाता है, बनने के लिए तो दिया गया है ना। चलिए तो मोटा मोटी आपको समझ में आया दोस्त, क्या बताएं। एक तो क्या कंपटीशन के बारे में बेसिक चीज जानकारी आपको दे दी है, इसके ऊपर आपको काम करना है। साथ ही क्या बोले कि जो कोर्स का हमारा स्ट्रक्चर चलने वाला इस तरह से चलने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, 0 लेवल से लेकर के आपको अपर लेवल तक पढ़ा देंगे। और इसका मकसद होगा आपके दिमाग में कंसेप्ट बनाना। क्या हो, कंसेप्ट बनाना। जैसे घर जब बनता है ना तो क्या होता है कि देखिए बालू, छड़, गिट्टी, सीमेंट, ईंटा देकर के बनता है बढ़िया से। इसमें क्या लगता है, समय लगता है, लेकिन बाद में इसके ऊपर जितना फ्लोर खड़ा करना चाहिए उतना फ्लोर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। साथ ही क्या हो कि आंधी वगैरह आएगा तो बिल्डिंग गिरेगा नहीं। तो इसका मकसद यही है कि पॉलिटी से कितना भी किसी तरह से घुमाए क्वेश्चन पूछ दे, आपको सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनना चाहिए। और बेसिकली क्या है कि मैक्सिमम बच्चा दरोगा वाले हैं, तो हम यह प्रयास करेंगे कि आपका दरोगा का जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी डिस्कस करते हुए चले, है ना। हालांकि देखिए पॉलिटी से तो अलग अलग सब जगह क्वेश्चन आता ही है। आप यूपीएससी की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन दीजिएगा तो पॉलिटी का अच्छा खासा आपको समझ हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए दोस्त जो नेक्स्ट लेसन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, आपको सिलेबस बता देंगे पूरा के पूरा पॉलिटी का, क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। और उसके बाद जो लेसन आएगा उसमें क्या होगा, चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, मेरे भाई बहन, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।